डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंतर मंतर के आंदोलन पर शुरू हुई बहस अब बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। एक तरफ भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत है जिन्होंने जेनजी प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी है जिन्होंने कंगना के बयान पर पलटवार करते हुए सत्ता और पुलिस कार्रवाई पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। अब सोशल मीडिया पर दो बड़े चेहरों की ये जुबानी जंग नई बहस छिड़ रही है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कभी फिल्मी पर्दे पर अपनी बात रखने वाले सितारे आज सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। एक तरफ कंगना रनौत, दूसरी तरफ विशाल ददलानी, और बीच में है जंतर मंतर का आंदोलन जिसने अब मनोरंजन और राजनीति की सीमाएं भी धुंधली कर दी हैं। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने जंतर मंतर पर हुए जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आंदोलन में इस्तेमाल की जा रही भाषा बेहद अभद्र है। उनका दावा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बदसूरती और अशालीनता एक साथ कभी नहीं देखी। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जनरेशन गटर तक कह दिया। उनका कहना था कि भारत शालीनता, संस्कृति और सभ्यता की पहचान है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ रील्स देश की उस छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि इन वीडियो को देखकर उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस हुई। कंगना के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तुरंत बहस छेड़ दी। कई लोगों ने उनका समर्थन किया तो कई लोगों ने इसे आंदोलन और युवाओं का अपमान बताया। इसी बीच म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट शेयर कर कंगना के बयान का जवाब दिया। विशाल ने लिखा, बुरी भाषा, आपने बच्चों को सड़कों पर पीटा, उन पर पत्थर फेंके, उन्हीं को दोषी ठहराया, उन पर गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़ी, पैलेट गन चलाई और अब भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। अपने पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, ये गालियां आपने खुद कमाई है मेरे दोस्त। इतना ही नहीं, विशाल ने यह आरोप भी लगाया कि आंदोलन को लेकर पेड स्टोरी और इन्फ्लुएंसर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे अभियान केवल सरकार की छवि बचाने की कोशिश है। विशाल के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा नजर आया। कई यूजर्स ने लिखा, यही जवाब जरूरी था। किसी ने कहा, आपने बिल्कुल सही बात कही। तो कुछ लोगों ने कंगना रनौत पर ही सवाल उठाते हुए उन्हें पाखंड का उदाहरण बताया। हालांकि दूसरी ओर कंगना के समर्थकों ने भी उनका बचाव किया और कहा कि किसी भी आंदोलन में भाषा और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उनका तर्क था कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा किसी भी आंदोलन की नैतिक ताकत को कमजोर करती है। यानी अब बहस सिर्फ आंदोलन की नहीं रही, बहस इस बात पर है कि विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए। क्या गुस्से में इस्तेमाल की गई कठोर भाषा जायज है, या फिर सत्ता के खिलाफ संघर्ष में भी संवाद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जंतर मंतर का यह आंदोलन पहले ही देश भर में राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ था। अब जब इस मुद्दे पर फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे आमने सामने आ गए हैं, तो ये विवाद और ज्यादा चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट, हर बयान और हर प्रतिक्रिया कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच रही है। यही वजह है कि अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। जहां एक तरफ कंगना भाषा और संस्कृति की बात कर रही है, वहीं विशाल ददलानी आंदोलनकारियों के साथ हुए कथित व्यवहार और लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा उठा रहे हैं। दोनों के अपने अपने समर्थक हैं, दोनों की अपनी दलीलें हैं और दोनों के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में आंदोलन, अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध की मर्यादा पर एक बड़ी राष्ट्रीय चर्चा का रूप लेगी। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ विवाद अब बॉलीवुड, राजनीति और सोशल मीडिया तीनों के केंद्र में पहुंच चुका है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।